जंगल के तालाब अब भी वैसे ही थे, शांत, लेकिन कुछ तो बदल गया था। महर के चेहरे पे जिन की छाप अभी भी थी। उसकी आंखें लाल थी, उसकी मुस्कुराहट में डर छुपा हुआ था। अयान ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन महर अब वो महर नहीं रही। अयान महर से कहता है, महर, मुझे तुझसे बात करनी है, तू मुझे पहचान तो प्लीज। महर एक डीमोनिक वॉइस में बोलती है, पहचान? अब तू वो नहीं जो मुझे लाया था। अब तो सिर्फ एक रास्ता है जिसे मैं पूरी दुनिया में फैल सकता हूँ। वो डायरी अब फिर से खुल गई थी और इस बार उसके पेज से खून टपक रहा था। एक नया फरमान लिखा था, जिन तभी छोड़ता है जब उसकी जगह दूसरा मिल जाए या उसकी कहानी मुकम्मल हो। अयान समझ गया, महर को छुड़ाने के लिए उसे खुद कुछ करना पड़ेगा, अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। अयान ने मस्जिद की तरफ दौड़ लगाई। वहीं से सब शुरू हुआ था, वहीं से सब खत्म हो सकता था। उसने डायरी को मस्जिद के अंदर रखा और कुरान का एक पुराना अधूरा साफा मिल गया। उस साफा में लिखा था, शैतानी रूह तभी वापस होती है जब इंसानी रूह खुद को बलि चढ़ाए, बिना डर के। अयान ने अपनी कलाई काट के उस खून से एक सर्कल बनाया। वो जिन को बुला रहा था। उसने चीख कर कहा, अयान आजा, मुझे ले जा, महर को छोड़ दे। मस्जिद में हवा का तूफान छा गया, आंगन का दिया बुझ गया। अयान के सामने वह जिन खुद आया, एक ढूंढ भरी रूह जिसका चेहरा सालों से भूल चुका था। जिन ने कहा, तू बलि बन गया, तू सोचता है तू उसे छुड़ा लेगा? अयान ने बोला, नहीं, मैं उसे लौटाऊंगा, उसके बिना ये दुनिया खाली है, तू मुझे ले जा, उसे छोड़ दे। मस्जिद के अंदर एक जोर का प्रकाश होता है। महर चीखती है, एक साथ दो आवाज में, एक उसकी और एक जिन की, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अयान जमीन पे गिरा होता है। महर उसके पास भाग के आती है। उसकी आंखें अब नॉर्मल हैं। वो रो रही होती है। महर रोते हुए बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ अयान, तू कहाँ गया? जब महर उठती है, अयान का बदन ठंडा हो चुका होता है। उसने जिन से एक वादा निभाया था, उसकी बलि ने महर को बचा लिया। मस्जिद के अंदर डायरी का आखिरी पेज लिखा था, वो जो प्यार में बलि चढ़ा, उसने जिन को भी छू लिया। अब वह कभी वापस नहीं आएगा। जिन हमेशा डर से नहीं जाता, कभी कभी प्यार उसका डर बन जाता है। अयान चला गया, पर महर अब जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त एक सवाल था, क्या जिन कभी वापस आएगा?